नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। जामुल नगर पालिका परिषद के भाजपा के ईश्वर ठाकुर बने अध्यक्ष, वहीं उपाध्यक्ष कांग्रेस के सुनीता चेन्नवार बनी। दुर्ग जिले के 3 निकाय में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद जामुल में शुक्रवार को हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में अध्यक्ष पद पर भाजपा ने बाजी मारी, जहां ईश्वर ठाकुर भाजपा से 12 वोट पाकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीं कांग्रेस की सुनीता चेन्नवार 11 वोट पाकर अध्यक्ष निर्वाचित हुई। ईश्वर सिंह ठाकुर ने अध्यक्ष बनने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जामुल क्षेत्र में विकास ही मेरा प्रमुख काम होगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो विकास की गति रुकी हुई थी उसे आगे बढ़ाने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। भाजपा के जीत से तय हो गया है कि जामुल की जनता ने कांग्रेस के 5 वर्षों के कार्यकाल से खुश नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप जनता ने भाजपा को चुना है। सब ठीक है भाई साहब, जो यहाँ की जनता चाहेगी, जैसा विकास चाहेगी, भरपूर कोशिश करेंगे कि यहाँ विकास में कोई प्रकार की कमी ना हो, यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इन्हीं भावनाओं के साथ हम काम को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ जो कांग्रेस की 5 साल की शासन रही है, उन्होंने जो काम किया है वो जामुल की जनता जान चुकी है। आज उन्हीं के काम को देखकर आज भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ की जनता का जो मूलभूत सुविधा है, शिक्षा के क्षेत्रों में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हो या चाहे विकास कार्य के क्षेत्रों में है, उसको निरंतर हम आगे करने का काम करेंगे, यही बोलना चाहूँगा। पहले से भी 4 बार पार्षद रह चुके हैं और उसी आधार पर मुझे जनता ने भी स्वीकार करके दोनों को वार्ड पार्षद भी बनाए हैं और आज वोटिंग भी मेरे तरफ अच्छी हुई है। बैठ के इसकी समीक्षा करेंगे। हम लोग के मन में भी जो बातें हैं हमसे भी पूछा जाएगा, हम लोग भी कुछ बातें बताएंगे और निश्चित रूप से अगर पार्टी विरुद्ध में विहित के विरोध में कोई अगर पार्षद जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। क्या पार्टी से निकाला जाएगा उनको? कार्रवाई का मतलब है पार्टी से निकाला जाएगा। भाजपा जामुल में इज्जत बचाने में सफल रही, क्योंकि भाजपा ने अध्यक्ष बना लिया है। वहीं बहुमत ज़्यादा होने के बाद भी उपाध्यक्ष कांग्रेस की सुनीता चेन्नवार बनी। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा में क्रॉस वोटिंग हुआ है, वरना दोनों पद भाजपा की झोली में होती। इससे साफ होता है कि भाजपा की आंतरिक गुटबाजी के कारण उपाध्यक्ष पद की कुर्सी कांग्रेस के खाते में चली गई। पिछले कार्यकाल में कांग्रेस का अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष बीजेपी का था। इसके उलट इस बार हुआ, लेकिन भाजपा का बहुमत होने के बाद भी उपाध्यक्ष कांग्रेस का बनना भाजपा को एक तरफ से झटका लगना स्वाभाविक है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा। भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए बनाया था निर्दलीय पार्षद को उम्मीदवार, तो कांग्रेस ने कसा तंज। कहा भाजपा को अपने पार्टी के पार्षदों पर नहीं रहा भरोसा। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत मारों में गहमागहमी के बीच आखिरकार कांग्रेस का कब्जा हो गया और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में कामयाब रहे। हालांकि चुनाव शुरू होने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने बीच में दखल देकर मामला शांत कराया। जहां भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री दयालदास बघेल अपने समर्थकों के साथ मोर्चा संभालते हुए, वहीं मतगणना के बीच में कार्यकर्ताओं में गहमागहमी जारी रहा। तो वहीं कांग्रेस से संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चे पर रहे। जहां नगर पंचायत मारों में कुल 15 मतों से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए परमेश्वरी मीरी, उपाध्यक्ष के लिए आराधना सिंह छत्री को 9 मत मिले। वहीं भाजपा के अध्यक्ष धनलाल देशलहरे, उपाध्यक्ष मनोज गुब्बर को 6 मत मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी को अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेसी व संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे और सभापति नगर निगम रायपुर प्रमोद दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं, इसलिए निर्दलीय अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था। देखिए, नगर पंचायत चुनाव मारों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी और हमने माननीय भूपेश बघेल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, उनके कार्यशैली पर, तो जिसमें हमें सफलता भी मिली और हमारे सारे पार्षद जो निर्वाचित हुए उन्होंने दृढ़ निष्ठा और ईमानदारी दिखाई है, पार्टी के प्रति निष्ठा भी दिखाई है। लेकिन इस बात का मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के पार्षदों के ऊपर विश्वास न करते हुए निर्दलीय के ऊपर विश्वास किया है। शोचनीय है।
उनके कार्यकर्ता और पार्षदों को एक बार इस विषय में सोचना चाहिए कि भविष्य क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी का स्वागत करती है, सबके लिए हमारे द्वार और पार्टी का रास्ता खुला हुआ है। ये तो दुखद है कि भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास नहीं है। जो उनके जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए, उनको वो चुनाव में भाग लेने से मना किए या उनको प्रत्याशी नहीं बनाना, ये स्वयं उनमें कितनी गुटबाजी है इस बात को इंगित करती है। और भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं उतने चूल्हे हैं। तो आज ये बात प्रमाणित भी हो गई और मारो क्षेत्र में अच्छे से विकास होगा। भूपेश बघेल जी पहले भी विधायक जी के माध्यम से काफ़ी बड़ी राशि दिए हैं। अब ये इस मारो क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। इस कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से कल से सब लोग विकास कार्य की नई गाथा लिखेंगे। शिक्षक सम्मान समारोह समिति संकुल केंद्र कुम्हारी के द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां अतिथियों ने शिक्षक को कुम्हार की भांति बच्चों को अच्छे संस्कार और ज्ञान का आकार देने वाला बताया। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुम्हारी में हुए सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों का सम्मान किया गया। संकुल स्तरीय कुम्हारी में विभिन्न शालाओं से 6 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षा सत्र 2021-22 में सेवानिवृत्त हुए थे, जिनके सम्मान व विदाई समारोह का आयोजन स्कूल प्रांगण कुम्हारी में किया गया, जिसमें अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया, जिसमें धनीराम सिन्हा, सेवती मल्लेरवार, माधुरी शर्मा, जूहन लाल, चुरेंद्र, रामानंद, मुरारी लाल साव को शाल श्रीफल प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। चोरहा कुम्हारी साकरा लिमतरा मुर्रा के शिक्षकों की उपस्थिति रही। सेवानिवृत्त हुए मुरारी लाल साव ने कहा कि शिक्षक एक कुम्हार के जैसा होता है। कुम्हार कच्चा मिट्टी को जैसे रूप देता है वैसे बनता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक होता है। आप सभी शिक्षकों एवं बच्चों के साथ बिताया गया एक एक पल मैं भूल नहीं पाऊंगा। जैसे माटी कुम्हार अपन हाथ से जो आकार जो ढंग से देते वही आकार में मूर्ति बनती है। वैसने हम अपन चरित्र से, संस्कार से, स्वभाव से जो ढालना चाहता वो बच्चा अगर पात्र मिल जाते तो ढाले की कोशिश करते, वही हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि है। जौन क्षेत्र में जौन रुचि में अगर आपको उस चीज से आ जाते, यदि ओकर उन्नति होते, यदि वो आगे बढ़ते तो ओकर नाम सुन के आप खुद अपना गर्व महसूस हो। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा में हुए चूक के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री गोपाल बिष्ट के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार के द्वारा की गई लापरवाही के विरोध में भिलाई में गुरुवार को सुपला चौक में मशाल रैली निकालकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो लापरवाही हुई है उसका विरोध हम कड़े शब्दों में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पुतला दहन का आयोजन किया गया है और मशाल जुलूस रैली विरोध के रूप में हम लोग निकाल रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में ये विरोध का कार्यक्रम हो रहा है। देश के प्रधान सेवक मोदी जी के काफिले को जिस प्रकार से रोका गया और उनकी सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार की लापरवाही हुई है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता एक जन आक्रोश के रूप में यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि हर युवा के हृदय में बसते हैं, और कल जिस तरीके से जो भी हरकत पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने किया है बहुत ही निंदनीय है और सारे युवा, सारे देश के युवा बहुत ही नाराज हैं, बहुत ही क्रोधित हैं। इसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई के द्वारा मशाल रैली निकाली जा रही है और ये संदेश दिया जा रहा है कि इस तरीके की लापरवाही
आपकी गैर जिम्मेदाराना सरकार का बर्ताव देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत शुक्ला चौक में मसाल रैली के दौरान युवा मोर्चा के युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए और पंजाब सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दुर्ग के बाजारों में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। इधर नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल अपना अलग ही राग आलाप रहे हैं। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। अभी लोग कोरोना से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे कि तीसरी लहर के रूप में ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और छत्तीसगढ़ में भी इसके मरीज अब मिल रहे हैं। इस बीच दुर्ग के बाज़ारों में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ बाज़ारों में व्यापारियों और ग्राहकों के द्वारा बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि वह लगातार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन ऐसी स्थिति अब तक बाज़ारों में देखने को नहीं मिली। निगम के अधिकारी बाजारों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करें। अब इसे निगम की लापरवाही कहें या आम जनता की लोग मनमानी तरीके से बाजारों में बिना मास्क के लापरवाही पूर्वक घूम रहे हैं, जिसे लेकर नगर निगम प्रशासन बिल्कुल भी सख्त नहीं है। यदि सख्त होता तो आज बाजारों की स्थिति कुछ और होती। बाजार में हो रही लापरवाही को लेकर जब दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल से बात की गई तो उन्होंने कुछ अलग ही अंदाज में अपनी बातें कही। नहीं, बाजारों की भीड़ को लेकर लगातार नगर निगम की टीम रात को 9 बजे तक घूम रही है ताकि लोग मास्क पहने, क्योंकि अभी भाई लोगों को काम रहता है, दुकानें खुली है, दुकान आते हैं, सामान आता है, तो इस टाइप से भीड़ तो रहती है मुख्य बाजार एरिया में। लेकिन उसके बाद भी नगर निगम दुर्ग लोगों को प्रेरित कर रही है, मास्क लगाए। कहीं फाइन भी हम लोग लगा रहे हैं सांकेतिक रूप से, ताकि लोगों को लोगों को जागरूक हो। फिलहाल कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर निगम प्रशासन व जिला प्रशासन को सख्त अभियान चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि आम जनता तो लापरवाह है ही, लेकिन प्रशासन को लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, वरना वह दूर नहीं जब एक बार फिर पिछले बार की तरह कोरोना संक्रमण सुनामी की तरह छत्तीसगढ़ पर हावी होगा और हजारों लाशें एक साथ शमशान घाट में देखने को मिलेगी। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा के गांव बगलेड़ी में गन्ना के खेत में लगी आग, 20 एकड़ में लगी गन्ना की फसल हुई बर्बाद, 25 लाख का हुआ नुकसान। बेमेतरा जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बगलेड़ी में एक किसान के गन्ना खेत में कोई असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दिया गया, जिससे पूरा गन्ना खेत जलकर राख हो गया। बगलेड़ी किसान सुजान पटेल के गन्ने की फसल में आग लग गई थी। देखते ही देखते आग फैली और करीब 20 एकड़ की फसल को चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार मध्य रात्रि को किसी असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाया गया था, जिससे किसान का करीब 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ है। तब किसान द्वारा थाने में शिकायत की गई। ज्ञात हो कि इस तरह का मामला पहली बार हुआ है जो खड़े गन्ना फसल को आग लगा दिया गया है। ये है पूरा खत्म हो गया है, जो बाहर के लगे इसे मतलब फोन करी मैं कि डबरिंग गन्ना लगवा रहे हैं प्लाट में, नया प्लाट में गन्ना, वहाँ से एक फोन करी कि तो गन्ना तो जल गए पूरा की। एक लड़का देख के बोला बताइए, तब आए तो देखें पूरा लेबर मन दूसरा प्लाट में काम करत रही से, तब जाकर देखें तो पूरा गन्ना जल के राख हो गई से। कितना नुकसान हुआ होगा? तो लगभग 25 लाख की। कितने एकड़ में था? 20 एकड़ में। आग लगने के कारण कुछ पता चला क्या? अब कहाँ पता, कुछ तो पता नहीं चले अभी तक कहाँ लगी, कहाँ से स्टार्ट हुई आग।